तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर होता है, सिंपल भाषा में बात करता हूं, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। टाइफाइड फीवर होगा आपको गंदा खाने से और गंदा पीने से। मान के चलिए आप बाहर गए, बाहर का कोई फास्ट फूड खा लिया, चाउमीन, बर्गर, छोला, समोसा कुछ भी खा लिया और उसमें सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ही ये टाइफाइड होता है। या फिर आप कहीं बाहर गए और बाहर का कोई दूषित पानी पी लिया जिसमें बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया आप तक पहुंचा, तब आपको ये हो जाएगा टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर के सिम्टम क्या है, हमें कैसे मालूम होगा कि हमें टाइफाइड फीवर है, ये नॉर्मल फीवर नहीं है, टाइफाइड फीवर है, हमें कैसे पता करें। देखिए फ्रेंड, जो टाइफाइड फीवर में जो फीवर होता है वो रुक रुक के आता है। मतलब आपको टेम्परेचर आपका शरीर का बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, फिर लो होगा, फिर हाई होगा। आपको वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है, वोमिटिंग हो सकता है। साथ ही साथ आपको जो है कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगा शरीर में, फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी आपके शरीर में और बहुत वीकनेस तो बहुत ही ज्यादा लगेगा। आपको अपने बेड से उठने का भी मन नहीं करेगा, इतने आप वीक हो जाएंगे। और इसकी क्या सिम्टम है, आपके स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होगा, अत्यधिक पेन होगा स्टमक में, आपके फोरहेड में, सर में दर्द होगा और भी इसके बहुत सारे सिम्टम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सभी सिम्टम आपको शो हो रहे हैं तो आपको जो है टाइफाइड हो चुका है, टाइफाइड फीवर है। अब क्या करें, टाइफाइड हो गया तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना, सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना है। टेस्ट से मालूम होगा कि टाइफाइड फीवर है या कोई और मलेरिया, डेंगू या कोई और फीवर है। ठीक है, टेस्ट करवाने से ये भी पता लगेगा कि हमें कितना मात्रा में इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैला है। ठीक है, टेस्ट से दो चीज पता लगती है, एक तो बीमारी का पता लगता है कि किस वायरस, किस बैक्टीरिया से हमें ये बीमारी हुई है और हमारे बॉडी में कितना ये संक्रमण फैलाया है, कितना इन्फेक्टेड हमारे शरीर को, हमारे ब्लड को किया है, उसके अकॉर्डिंग ही तो मेडिसिन चलाएंगे। ठीक है, क्या पता आपके शरीर को बस कुछ भागों में जो है इन्फेक्टेड किया हुआ पूरा डोज ले लें, तो सही नहीं है ना। तो ये भी पता करना बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन कितना फैला हमारे शरीर में। तो इसका होता है बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और भी इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बोन मैरो टेस्ट होता है, जिससे इसको पकड़ा जा सकता है कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है कि नहीं। बाई बिडाल टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनको ये दिखाएं रिपोर्ट और वो आपको जो है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। एक बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक आपको प्रोवाइड करवा रहा है और जितना मात्रा में प्रोवाइड कर रहा है, जितना दिन वो लेने के लिए बोल रहा है, सुबह शाम या डेली एक लेने के लिए बोल रहा है, उतना दिन आप लें, बीच में उसे नहीं छोड़ें। अगर आप बीच में उस डोज को छोड़ दीजिएगा तो दोबारा आपको टाइफाइड फीवर हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं, हो ही जाएगा भैया, हो जाएगा अगर आपने बीच में छोड़ा तो। क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है ना, ये आपको आंतों में जाके, आपके इंटेस्टाइन में जाकर के छिप जाता है। ठीक है, ये भी बहुत दिमाग का बहुत वो तेज हो गया बैक्टीरिया आजकल। आप जब एंटीबायोटिक दीजिएगा तो ये छिप जाएगा, लेकिन आप जैसे 10 प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, आपने 8 लिया और आप जो है स्वस्थ महसूस करने लगे तो आप बोले छोड़ो, दो लेने से क्या फायदा है। इस तरह से आप करते हैं तो जो बैक्टीरिया वो रहता है और फिर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल के बाद जो है वो दोबारा आपको टाइफाइड हो जाता है। तो आपको पूरा कोर्स, पूरा दवाई का जो एंटीबायोटिक का जो पूरा कोर्स है उसे कंप्लीट करना है। और इस दवाई जब आप खा रहे हो, जब ये कोर्स कर रहे हो, तो साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि आपको हमेशा वाइल्ड पानी पीना है, पानी हमेशा उबाल के पीना है। क्योंकि 95% जो टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बैक्टीरिया होता है वो पानी के वजह से ही होता है। खाना के वजह से 5% ही होता है, लेकिन पानी में ही ज्यादा ये होता है, गंदा पानी में ही ज्यादा ये उत्पन्न होता है, रहता है। ठीक है, तो आपको बॉइल करके कहीं से भी पानी पीजिए, नल का पीजिए, चापाकल का पीजिए, आरओ का पीजिए, कोई पानी हो, आपको उसको उबाल के पीना है। खाना क्या खाना है, खाना में आपको जितना लाइट फूड हो सके उतना लाइट फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स जितना, हरा साग सब्जी है, पालक, भिंडी, ये सब खाइए। तेल का कम से कम यूज कीजिए और बिल्कुल लाइट भोजन कीजिए। ठीक है, मुझे पता है आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, अंदर से मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एनर्जी के लिए आपको खाना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव या बवाल है टाइफाइड फीवर से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप मुझे, अगर आपको टाइफाइड हुआ तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका टाइफाइड कहाँ से कहाँ तक गया था, कितना परेशान किया टाइफाइड आपको,
और क्या आपको दोबारा भी टाइफाइड हुआ है? प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।